ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है? हमारी ओरिजिन क्या है? क्या हम नेचर की बस एक एक्सीडेंट हैं या फिर कोई सोची समझी कॉन्स्पिरेसी? मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री क्या है? इन सारे सवालों के कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आज एक नए बुक के रिव्यू सेक्शन में चलेंगे। हेलो रीडर्स, बुक वाइज के नॉवल रिव्यू के सेक्शन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम 2011 में पब्लिश्ड हिस्टोरियन युवल नोआ हरारी की लिखी सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड का स्पॉइलर फ्री रिव्यू करेंगे। बुक 2011 के इजराइल में हिब्रू लैंग्वेज में युवल नोआ हरारी के लेक्चर्स के सीरीज़ पर बेस्ड है। बाद में 2014 में बुक की इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश की गई। यह बुक होमो सेपियंस पर फोकस करते हुए ह्यूमन काइंड के हिस्ट्री पर लिखी गई है, जिसकी शुरुआत स्टोन एज से होती है और वो 21st सेंचुरी तक के वाइड मॉडर्न पीरियड तक जाती है। बुक की नैरेटिव नेचुरल साइंस से सोशल साइंस तक की है। हरारी ने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को लिखा है, जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, राइज ऑफ एम्पायर्स, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म और हमारे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को कोट किया है। बुक में हरारी ने ह्यूमन स्पीसीज़ के बोल्ड और कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ को प्रेजेंट किया है। वो बोलते हैं कि ह्यूमन स्पीसीज़ के अधिकतर प्रोग्रेस कुछ फिक्शनल कॉन्सेप्ट्स पर बनी हुई हैं, जैसे मनी, रिलीजन और नेशनलिज्म। कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करते हुए हरारी रीडर्स को उनके नोन पास्ट को री एग्जामिन करने के लिए इनवाइट करते हैं। सेपियंस एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से लिखी बुक है। हिस्ट्री, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स से ह्यूमन हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। इन अलग अलग फील्ड्स के बेसिस से रीडर्स के पास स्पीसीज डेवलपमेंट की ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होती है। युवल नोआ हरारी की राइटिंग क्लियर और एक्सेसिबल है, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी इजीली समझा देती है। एक्सपर्ट्स हों या ले रीडर्स, हरारी के हिस्टोरिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक रिसर्चेस और फिलोसॉफिकल इंसाइट्स से इजीली कनेक्ट करते हैं। सेपियंस काफ़ी इंप्रेसिव टाइम स्पैन को कवर करती है। होमो सेपियंस से लेकर 21st सेंचुरी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ तक के ब्रॉड पीरियड की सिग्निफिकेंट ग्लिम्स बुक में दिखती है। हरारी के राइटिंग की इफेक्टिवनेस हिस्टोरिकल इवेंट्स को कंटेम्पररी इश्यूज से जोड़ती दिखती है, जिससे रीडर्स प्रेजेंट वर्ल्ड को क्रिटिकली समझ सकते हैं। बुक एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देती है, जिसमें होमो सेपियंस के डेवलपमेंट को वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स के इम्पैक्ट से एड्रेस किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि एक डेवलपमेंट ने दूसरे डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। पूरे बुक में हरारी ने बार बार फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पुट किए हैं। नेचर ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम और एथिक्स के ये सवाल रीडर्स को लाइफ की मीनिंग समझने और ह्यूमन स्पीसीज के बिहाफ में चॉइसेस लेने जैसे थॉट प्रोवोकिंग एलिमेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। युवल नोआ हरारी के एग्जाम्पल्स आपको ये बताते हैं कि पास्ट में लिए गए सभी डिसीजंस ने हमारे प्रेजेंट को फॉर्म किया है, और उसी तरह हमारे प्रेजेंट डिसीजंस फ्यूचर को फॉर्म करेंगे। सभी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के वाइडर एंगल की अंडरस्टैंडिंग के साथ बुक आपको एंटायरली अपने ग्रिप में रखती है। अब बात करते हैं क्रिटिक्स की, तो उनका मानना है कि हरारी कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं और ह्यूमन प्रोग्रेस को काफ़ी पेसिमिस्टिक व्यू से प्रेजेंट करते हैं। हालांकि इन क्रिटिक्स के बावजूद भी बुक की इम्पैक्ट और पॉपुलैरिटी कहीं कम नहीं होती। मैंने बुक को हिस्ट्री के री इंटरप्रिटेशन के लिए पढ़ा था। बुक की नैरेटिव स्मूथ है और जिन इवेंट्स को एडिक्वेट सोर्स नहीं होने की वजह से हम नहीं समझ सकते, उन्हें कंटेम्पररी वर्ल्ड से रिलेट करके इजीली बताया गया है। मुझे अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स के बीच ब्रिज स्टैब्लिश किए एक्सप्लेनेशंस ने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है। बुक की नैरेटिव, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, एक्सेसिबल ईजी अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड स्कोप, स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडियाज़, प्रेजेंट से रिलेवेंस, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव जैसे एलिमेंट्स को देखकर युवल नोआ हरारी की सेपियंस को मैं 4.2 आउट ऑफ 5 रेट करूँगा। यह बुक रीडर्स को बार बार चैलेंज करती है ताकि वो अपनी हिस्ट्री को रिथिंक कर सकें। अगर आप ह्यूमन प्रोग्रेस, सोसाइटी और कल्चर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं, तो यह बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ह्यूमन हिस्ट्री की अब तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है, सेपियंस उन सभी में से सबसे ईजी और अप्रोचेबल रीड है। बुक को सभी एज ग्रुप के लिए लिखी गई है। अगर आप सेपियंस पढ़ने वाले हैं तो ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी जैसे कुछ फील्ड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लें। इससे बुक की नैरेटिव और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। साइंस और हिस्ट्री को बैलेंस करती है नॉवेल, आपको आपकी ओरिजिन बतलाती है। इसलिए मैं आप सबों को यह बुक रिकमेंड करूँगा।
अगर आपने सेपियंस पढ़ ली है और ह्यूमन हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपनी नेक्स्ट रीड रॉबर्टो कैलेसो की 2019 में पब्लिश्ड द अननेमेबल प्रेजेंट, रिचर्ड डॉकिंस की 2016 में पब्लिश्ड द एंसेस्टर्स टेल और मार्कस डू सॉटॉय की 2016 में पब्लिश्ड द ग्रेट अननोन पढ़ सकते हैं। अपनी रीडिंग एक्सपीरियंसेस और बुक की अंडरस्टैंडिंग हमसे ज़रूर शेयर करें। सजेस्टेड रीडिंग्स पर हम जल्दी ही अपने रिव्यूज़ लेकर आएंगे। एक और थॉट प्रोवोकिंग बुक रिव्यू के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी रीडिंग।